नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी। आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। कल शनिवार 22 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। इसकी सभी दर्शकों को टाउन दर्शन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल कोरोना की वजह से उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से खास गाइडलाइंस गणेश उत्सव को लेकर जारी की गई हैं। इस संबंध में टाउन दर्शन ने कारपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर युवराज बराने जी से बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। उल्लासनगर शहर वासियों को, जनताओं को और जो गणेश भक्त है उनके लिए एक महानगर पालिका की तरफ से आह्वान करना चाहता हूँ। माननीय महापौर महोदय और सभी सम्माननीय पदाधिकारी, माननीय आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि, इनके मार्गदर्शन पे शासन निर्णय 11 जुलाई 2020 के तहत घर गुर्ती और सार्वजनिक गणेश मंडल में जो गणेश स्थापना होगी गणपति बाप्पा की, भगवान गणेश की, उसके बारे में कुछ मार्गदर्शक सूचनाएं दी है, गवर्नमेंट ने निकाली है। आप सभी को मालूम है कि अभी पूरे विश्व के अंदर, पूरे जग में, वर्ल्ड में, देश में, स्टेट में, अपने राज्य महाराष्ट्र में, ठाणे जिले में, उल्लासनगर शहर में कोविड-19 का प्रादुर्भाव की महामारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। उसमें से अभी फ़िलहाल एक 15-20 दिन से अपने उल्लासनगर शहर के कोविड-19 के जो रुग्ण है, जो मरीज है, उनकी संख्या कम आज मद्देनज़र हुए दिखाई दे रही है। परंतु इसमें ये अभी लॉकडाउन खुल गया, P1 P2 के मामले थे, वो भी थोड़ी शिथिल कर दिए। तो अभी गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार घर गुर्ती गणपति की जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 2 फीट से कम 2 फीट ही रहेगी, 2 फीट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहेगी। और सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में जिन्होंने परवानगी लिया है, ऑनलाइन परवानगी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन परवानगी लेने के लिए 17 तारीख से कामकाज प्रक्रिया शुरू है। CFC द्वारा और वार्ड ऑफिसर उसको अंतिम परवानगी देंगे, सभी प्रकार की NOCs लेके। तो सार्वजनिक गणेश मंडल उत्सव की जो एज पर शासन निर्णय 4 फुट से ज़्यादा उसकी जो ऊंचाई है वो मर्यादित है, 4 फुट से ज़्यादा नहीं रहेगी। और सभी ये गणेश उत्सव मनाने पहले तो शासन का एक निर्णय, शासन निर्णय में सभी को एक रिक्वेस्ट है, और ये प्रतीकात्मक स्वरूप में यदि गणेश उत्सव मनाया जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा, उत्तम रहेगा। इस साल गणपति बाप्पा को प्रार्थना करें हमारी जो महामारी है कोविड-19 की, उससे बचने के लिए और संक्रमित होने के लिए। तो प्राकृतिक रूप में गणेश उत्सव किया तो सबसे बेहतर। यदि इसके बाद भी कोई गणेश उत्सव करना चाहता है, घर में गणपति बाप्पा या सार्वजनिक मंडल में गणपति बाप्पा का स्थापना करना चाहते हैं, तो ये सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसमें विसर्जन करने के लिए शक्य तो ज़्यादा तौर पर अपने घर में छोटी सी टैंक या छोटा हौद है, उसमें विसर्जन करें तो अच्छा है। और सार्वजनिक गणेश मंडल भी वही सेम छोटी सी टांकी या हौद में ही अपने यहाँ पे वो सुविधा गणेश विसर्जन की करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें 4 लोगों से ज़्यादा मंडल में होना नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क, सैनिटाइजर्स, सभी जो चीज़ कोविड नियम के अंदर है, 7 प्रादुर्भाव नियंत्रण कायदा, प्रतिबंधात्मक नियंत्रण कायदा के तहत वो सभी का पालन करना है। वहाँ पे कुछ भजन कीर्तन, कोई अदर्स प्रोग्राम नहीं, कार्यक्रम नहीं होंगे। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर है। मेहरानों नहीं निकलेगी, बाजा नहीं रहेगा, ये सब बातें। और जो साइलेंट जोन है वहाँ पे तो बिल्कुल ही साउंड सिस्टम, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है ऑलरेडी। तो ये सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए यदि किसी को घर में यदि सुविधा नहीं है तो उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से प्रभाग समिति, हर प्रभाग समिति में 3-3 एक गणपति विसर्जन करने के लिए संकलन केंद्र बनाया गया है कि डायरेक्ट अब अपने गणपति बाप्पा की जिस दिन विसर्जन करना है उसी दिन घर में सभी पूजा अर्चा और अंतिम आरती, विसर्जन आरती भी घर में करके हमारे पास सीधा गणपति बाप्पा की गणेश की मूर्ति लाना है संकलन सेंटर में, जो जिसके घर के नज़दीक है। जैसे कि प्रभाग समिति 1 में साधु बेला स्कूल के उधर है, गोल मैदान प्रभाग कार्यालय में, और तीसरा 17 नंबर स्कूल में है। प्रभाग समिति 2 में सपना गार्डन में है, SS खेमानी स्कूल उधर उल्लासनगर 2, वहाँ पे संकलन केंद्र है। और तीसरा संकलन केंद्र बोट क्लब के यहाँ पे है, गिरा घाट पे।
प्रभाग समिति 3 में विनय चौक पे संकलन गणपति बापा विसर्जन संकलन केंद्र है, और गुलराज टावर उला स्टेशन रोड वहाँ पे एक संकलन केंद्र है, और तीसरा जो माननीय बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल VTC वहाँ पे एक गणपति बापा का एक संकलन केंद्र वहाँ पे निर्माण किया गया है। और प्रभाग समिति 4 के लिए प्रभाग समिति 4 का कार्यालय नेताजी चौक में जो है वहाँ पे एक संकलन केंद्र है, दूसरा दशहरा मैदान उल्लासनगर 5 वहाँ पे एक संकलन केंद्र है, और तीसरा संकलन केंद्र कैलाश कॉलोनी में है। तो सभी सार्वजनिक और घरगुती गणपति विसर्जन करने वाले सभी गणेश भक्तों को, भाविकों को, जनता को, नागरिकों को महानगर पालिका की तरफ से एक विनती की जाती है कि 2 ही लोग अपनी मूर्ति लेके और पूरा मास्क, सैनिटाइज़र सब सुविधा के साथ में हमारे जो संकलन केंद्र पे कर्मी है उनको वहाँ पे वो मूर्ति उनके पास जमा करें, और हमारी महापालिका की तरफ से वो मूर्ति का विधिवत नदी या कल्याण खाड़ी में उनका विसर्जन होगा। कोई भी नागरिक, कोई भी भक्त जिन्होंने घर में गणपति बापा को अपना स्थापना किए, विराजमान किया, कोई भी गणेश मंडल डायरेक्टली विसर्जन घाट पे, नदी पे या खाड़ी के तौर पे, खाड़ी के यहाँ कोई भी डायरेक्ट गणपति बापा को विसर्जन करने के लिए नहीं लेके जाएंगे। ये पूरी जो शासन निर्णय के तहत जो मार्गदर्शक सूचना है उसकी अमलबजावनी करे, महापालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन को बिल्कुल सहकार्य करे, और उसमें वो विसर्जित करने का काम मूर्तियों को ये महापालिका के तरफ से ही होगा, महापालिका प्रशासन की तरफ से। ये बार बार मैं इस शब्द पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली ठेठ अपना गणपति बापा का विसर्जन नदी या विसर्जन घाट या कल्याण खाड़ी यहाँ पे नहीं करना है। दूसरी जो बात है, जो भी गणपति बापा का यहाँ पे जो हॉटस्पॉट जोन है, हमारा प्रतिबंधात्मक क्षेत्र, वहाँ पे विशेष तौर पे सार्वजनिक गणपति बापा का आयोजन न करे तो बेहतर रहेगा। घरगुती गणपति का किया वहाँ का तो बात अलग है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे गणपति बापा का आयोजन न करें। जहाँ पे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र है, जिसको हम कंटेनमेंट जोन बोलते हैं या हॉटस्पॉट बोलते, वहाँ पे सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के द्वारा गणेश स्थापना नहीं की जाए तो सबसे बेहतर रहेगा।